अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसके अंदर हम डिफरेंट काइंड की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे। साइन की, कॉज की, टेन की, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, बात करेंगे। तो इस चैप्टर में 10.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमने मद्देनज़र रखना है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो साइन फंक्शन होता है और कॉज फंक्शन होता है, साइन फंक्शन और टेन फंक्शन, साइन का उलट रेसिप्रोकल फंक्शन होता है कोसेकेंट और टेन का होता है कॉट। ये जो चार फंक्शन है हमारे पास, इनको हम कहते हैं ऑड फंक्शंस। ये हैं ऑड फंक्शंस। ऑड फंक्शंस क्या होते हैं ये हम आगे जाके बात करते हैं। इसके अलावा जो कॉज और कॉज का उलट होता है सीकेंट, ये फंक्शन होते हैं इवन फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में क्या फ़र्क होता है? वैसे जो ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन अगर f ऑफ माइनस एक्स, अगर हमारे पास फंक्शन हो f ऑफ x और x को हम रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से और माइनस बाहर आ जाए और वही फंक्शन हमारे पास दोबारा आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं? ऑड फंक्शन कहते हैं। तो इसी तरह अगर हमारे पास हो साइन थीटा, अगर साइन के एंगल में हम माइनस पुट कर दें तो वो माइनस अगर बाहर आ जाए और साइन थीटा आ जाए, इसका मतलब ये होता है ये ऑड फंक्शन है। तो जब भी साइन के एंगल में माइनस आ रहा होगा तो ये उस माइनस को क्या करेगा? बाहर रिप्लेस कर देगा। इसका मतलब ये होगा कि ये साइन क्या है जी, ये ऑड फंक्शन है। इसी तरह अगर टेन आ जाए, टेन के अगर एंगल में माइनस आ जाए तो ये भी क्या करेगा? माइनस को बाहर ले आएगा, टेन थीटा आ जाएगा। तो ये भी क्या है? ऑड फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। इसका मतलब ये है कि टेन भी क्या है? ऑड फंक्शन है। तो साइन टेन ये क्या है जी? ऑड फंक्शन है। इसी तरह टेन का उलट कॉट, कॉट माइनस थीटा किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा? माइनस कॉट थीटा के। तो ये भी ऑड फंक्शन की एग्जांपल है। इसी तरह कोसेकेंट माइनस थीटा भी इक्वल टू आ जाएगा माइनस कोसेकेंट थीटा। तो ये भी हमारे पास क्या है जी? ऑड फंक्शन है। इसके बाद इवन फंक्शन की हम बात कर लेते हैं। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन होते हैं अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें और वो फंक्शन जो है वो माइनस को ख़त्म करके f ऑफ x के इक्वल आ जाए, तो इन फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इवन फंक्शन कहते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा है कि साइन कॉज और सीकेंट जो है ये इवन फंक्शन है। तो कॉज के अगर एंगल में माइनस आ जाएगा तो ये माइनस को ख़त्म कर देगा, ये इक्वल टू आ जाएगा कॉज थीटा के इक्वल, इवन फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करते हुए। इसी तरह सीकेंट के अगर एंगल में माइनस आ जाएगा तो ये भी माइनस को ख़त्म करके क्या आ जाएगा? सीकेंट थीटा आ जाएगा। तो ये सीकेंट थीटा भी क्या है? हमारे पास इवन फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन में क्या होगा? अगर ऑड फंक्शन है साइन टेन कोसेकेंट कॉट, इनके एंगल में अगर माइनस आ जाएगा तो ये माइनस को बाहर शिफ्ट कर देंगे। और अगर इवन फंक्शन है कॉज और सीकेंट, इनके अगर एंगल में माइनस आ जाएगा तो ये माइनस को क्या करेंगे? ख़त्म कर देंगे, हज़फ कर जाएंगे ये। तो ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट था हमारे पास। दूसरा हमारे पास है हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं जी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट,
ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमें पता है कि यहाँ पे एंगल कितना होता है जी 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पे कितना होता है जी 360 होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं जी, ऑल पॉजिटिव, सारे फंक्शन जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों फंक्शन क्या होंगे, या बाकी साइन का उलट कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे फंक्शन यहाँ पे नेगेटिव होंगे। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम आ जाएं, थर्ड में जो है ये टेन पॉजिटिव होगा, टेन का उलट जो है कॉट, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है ये पॉजिटिव होगा, कॉस का उलट सीकंड, सीकंड पॉजिटिव होगा, बाकी सारे जो हैं ये क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इसको याद हम कैसे रखेंगे, इसको इस फार्मूले से याद रखें, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में एस आ रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है साइन, सेकंड में साइन पॉजिटिव, साइन का उलट कोसिकेंट, कोसिकेंट पॉजिटिव। फिर टेक टी आ रहा है थर्ड में, टेन पॉजिटिव और इसका उलट कॉट पॉजिटिव। फिर कॉफी सी आ रहा है फोर्थ के अंदर, क्या आ जाएगा, कॉस पॉजिटिव और उसका उलट जो है वो सीकेंट, वो भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है अलाइड एंगल्स की। ये बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है हमारे पास, अलाइड एंगल्स। द एंगल थीटा एसोसिएटेड विद राइट एंगल, ऐसे एंगल जो एसोसिएट हों किनके साथ, राइट एंगल्स के साथ। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि राइट एंगल कौन सा होता है जी। तो राइट एंगल हम किसको कहते हैं जी, राइट एंगल हमारे पास कितना होता है, राइट एंगल इक्वल टू होता है 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल जो एसोसिएट हों किसके साथ, राइट एंगल के साथ, और मल्टीपल ऑफ राइट एंगल, 90 के साथ या 90 के मल्टीपल के साथ जो एंगल एसोसिएट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं जी, राइट एंगल्स कह सकते हैं। तो अब फर्स्ट हमारे पास राइट एंगल कौन सा है जी, इसको हम कह सकते हैं 90 प्लस माइनस थीटा। तो ये कौन सा एंगल है जी, अलाइड एंगल है। उसके बाद 180 प्लस माइनस थीटा। अब 180 आप कहेंगे कैसे, क्योंकि 180 मल्टीपल है 90 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 90। तो जो 90 के एंगल के मल्टीपल के साथ भी एसोसिएट होंगे उनको भी हम क्या कहेंगे, अलाइड एंगल कहेंगे। इसी तरह 270 प्लस माइनस थीटा, 270 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 90। तो ये भी क्या होंगे हमारे पास, अलाइड एंगल होंगे। इसी तरह 360 प्लस माइनस थीटा, 360 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस माइनस थीटा। तो ये एंगल्स फिर हमारे पास क्या कहलाएंगे, सारे के सारे अलाइड एंगल। इसी तरह अप टू सो ऑन जो है वो चलता रहेगा। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन हो गई, अलाइड एंगल की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हम देखते हैं जी अलाइड एंगल्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है साइन। साइन n मल्टीप्लाई बाय 90, n कोई भी नंबर है, n यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है अप टू सो ऑन, इक्वल टू आएगा। अगर ये n होगा इवन, अगर ये n होगा इवन तो ये इक्वल टू आएगा साइन के। अगर साइन इक्वल टू होगा n मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस माइनस थीटा, अगर 90 का इवन मल्टीपल होगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये याद रखना है जी। साइन है तो साइन आएगा। अगर इसी तरह यहाँ पे होता कॉस n मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस माइनस थीटा, तो ये इक्वल टू आ जाता कॉस थीटा के, कब, जब यहाँ पे n क्या होगा, इवन होगा।
इसी तरह अगर टेन आ जाए, टेन n मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस माइनस थीटा, ये इक्वल टू आ जाएगा टेन थीटा के, कब? जब यहाँ पे n क्या होगा? इवन होगा, n हमारे पास इवन होगा यहाँ पे। तो फंक्शन, तो ये याद रखना है कि अलाइड एंगल में अगर जो 90 का मल्टीपल आ रहा है वो इवन आ रहा है तो फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होंगे। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या लेते हैं जी? लेट्स सपोज साइन है हमारे पास 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस थीटा। अब 90 का मल्टीपल चूंकि आ रहा है इवन, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये इक्वल टू आ जाएगा किसके? साइन थीटा के। बाकी प्लस माइनस हम क्वाड्रेंट के हिसाब से लगाएंगे। आगे क्वाड्रेंट के हिसाब से कैसे लगाएंगे? फर्स्ट में आएगा थीटा, सेकंड में यहाँ पे एंगल होता है 90, तो 90 प्लस थीटा भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। यहाँ पे एंगल होता है 180, 180 में से अगर कोई एंगल माइनस कर देंगे तो भी हम किस में आएंगे? सेकंड में आएंगे। उसके बाद 180 में अगर हम कोई एंगल प्लस कर देंगे तो हम कहाँ पे चले जाएंगे? थर्ड में आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे एंगल होता है 270, इसी तरह 270 में से अगर हम कोई एंगल माइनस करेंगे तो भी कहाँ पे आएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। इसी तरह 270 में अगर कोई एंगल ऐड करेंगे तो कहाँ पे चले जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। या फिर 360 में से कोई एंगल अगर हम माइनस कर देंगे तो कहाँ पे आएंगे? हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। तो प्लस माइनस जो है इनके साथ हम लगाएंगे वो इस क्वाड्रेंट के हिसाब से लगाएंगे। अब 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? हम थर्ड में जा रहे हैं। तो थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम फिर क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे हमारे पास हो जाता कॉस 4 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा। अब 4 देखें, 90 का मल्टीपल क्या आ रहा है? इवन आ रहा है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 90 क्या होता है? 360, तो 360 में से अगर हम कोई चीज़ माइनस करते हैं तो किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में। फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? प्लस। तो इस तरह इनके साथ जो प्लस माइनस लगाएंगे वो क्वाड्रेंट के हिसाब से लगाएंगे। और फंक्शन जब इवन मल्टीपल होगा 90 का तो फंक्शन चेंज नहीं होंगे, जो फंक्शन यहाँ पे होगा वही फंक्शन आगे आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है अगर ये मल्टीपल हो ऑड, n मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस माइनस थीटा, अगर ये n होगा ऑड तो फंक्शन जो है फंक्शन चेंज इनटू देयर कोफंक्शंस। अगर ये मल्टीपल ऑड होगा तो फंक्शन अपने कोफंक्शन में क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। कोफंक्शन में कैसे? अगर साइन है तो साइन का कोफंक्शन होता है कॉस, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। कॉस है, कॉस का कोफंक्शन है साइन, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। टेन है, टेन चेंज हो जाएगा अपने को फंक्शन कॉट में। कॉट है तो कॉट चेंज हो जाएगा टेन में। इसी तरह सीकंड है, ये चेंज हो जाएगा अपने को फंक्शन कोसीकंड में। और अगर कोसीकंड है तो ये अपने को फंक्शन सीकंड के अंदर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कब? जब ये 90 का मल्टीपल क्या हो रहा होगा? ऑड आ रहा होगा। अब इसकी भी अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं जी? साइन इनटू क्या आ रहा है? 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस थीटा। अब ये 90 का मल्टीपल आ गया ऑड, 3 क्या है? ऑड नंबर है, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। ये इक्वल टू आ जाएगा कॉस थीटा के। किसके इक्वल आ गया? कॉस थीटा के। अब क्वाड्रेंट देख लें कौन सा है जी? ये 3 मल्टीप्लाई बाय 90 कितना होता है? 270। 270 में कोई एंगल ऐड करते हैं तो किस क्वाड्रेंट में जाते हैं? फोर्थ में। फोर्थ में साइन, ये वाला फंक्शन देखना है। फोर्थ में साइन होता है नेगेटिव, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट देखना है कि अगर 90 का मल्टीपल होगा इवन तो फंक्शन चेंज नहीं होंगे, जो फंक्शन इस साइड पे होगा वही दूसरी साइड पे आ जाएगा।
लेकिन इस साइड पे ये हम टोटल एंगल देखेंगे कि इस क्वाड्रेंट में बन रहा है, जिस क्वाड्रेंट में वो एंगल बन रहा होगा उस क्वाड्रेंट में उस फंक्शन को देखेंगे, वो फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो आगे पॉजिटिव आ जाएगा, वो फंक्शन अगर उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और अगर ये जो मल्टीपल आ रहा है एन ये ऑड है तो फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज हो जाएंगे, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सीकंड को सीकंड में और को सीकंड में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा जो है बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो हमें ज़रूरी थे सीखना वो आज के लेक्चर में हमने सीखे हैं। तो अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।